आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 50 की। सुशांत सिंह केस में सीबीआई जांच का आज 12वां दिन है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 10 लोगों से पूछताछ चल रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया के माता पिता से पूछताछ जारी है। सीबीआई ने रिया के पिता उनकी मां को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई आज नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, केशव से पूछताछ कर रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ये पूछताछ जारी है। श्रुति मोदी से भी सीबीआई आज पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कल श्रुति ने अपने बयान में कहा, रिया सुशांत का बिजनेस अकाउंट देखती थी। सीबीआई की टीम ने दिल्ली की टीम के साथ रिव्यू मीटिंग की। इस संबंध के लिए नई तारीख पर चर्चा हुई। रिया चक्रवर्ती से कल करीब 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। रिया से अब तक 4 दिन में 35 घंटे पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक रिया सीबीआई के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही है। सीबीआई रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं है। ईडी ऑफिस में गौरव आर्या के वकील भी मौजूद हैं। कल भी गौरव आर्या से पूछताछ हुई थी। ड्रग एंगल को लेकर पूछताछ जारी है। रिया के ड्रग्स चैट में गौरव का नाम भी सामने आया था। सुशांत केस में गौरव आर्या से आज फिर ईडी की पूछताछ चल रही है। ईडी के अधिकारी ड्रग्स मामले को लेकर ये पूछताछ कर रहे हैं। पैंगोंग में तनाव के बीच में भारत चीन में कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है। चुशूल में ये बैठक जारी है। लद्दाख में एलएसी पर तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। काला टॉप पर भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने है। काला टॉप पर दोनों सेना के टैंकर एक दूसरे के फायरिंग रेंज में हैं। हालात और खराब हो सकते हैं। एलएसी विवाद पर रक्षा मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। सूत्रों के मुताबिक एनएसए अजीत डोभाल ने भी हालात की समीक्षा की। एलएसी पर चीन की चालबाजी जारी है। एक तरफ चीन घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन शांति का राग अलाप रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने फ्रांस यात्रा के दौरान कहा, चीन भारतीय सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और भारत के बीच में सीमा के बंटवारे को लेकर विवाद है, इसीलिए समस्याएं हैं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन क्षेत्रीय अखंडता को मजबूती से बनाए रखेगा और भारत के साथ बातचीत से सभी प्रकार के मुद्दों का हल निकालेगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में रिहायशी इलाकों में गोले दागे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पंचतत्व में विलीन हुए। प्रणब मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। कोरोना की वजह से अंतिम संस्कार में मौजूद लोग पीपीई किट में नजर आए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर रखा गया था। 12 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को सरकारी आवास पर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद पीएम मोदी ने प्रणब मुखर्जी की बेटी और बेटे से भी बातचीत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रणब दा को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को नमन किया। प्रणब मुखर्जी की श्रद्धांजलि देने के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी भी पहुंचे। हाथ जोड़कर प्रणब मुखर्जी को नमन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, निर्मला सीतारमण, गुलाम नबी आजाद ने भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। आज से देश में अनलॉक 4 की शुरुआत हुई। 7 सितंबर से दिल्ली में मेट्रो चलेगी।
स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल अभी बंद रहेंगे, लेकिन ओपन थिएटर खोले जाएंगे। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मरीज सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना के 36,91,167 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 7,81,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 819 मरीजों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 65,288 पहुंच चुका है। अब तक करीब 28,39,883 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,93,122 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11,852 नए मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,358 नए केस सामने आए हैं। वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई। देश में जल्द ही 100 ट्रेनें चलाने की घोषणा हो सकती है। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेलवे तैयारी में जुटा हुआ है। 100 ट्रेनों को भी स्पेशल ट्रेन की तरह चलाया जाएगा। ये ट्रेनें राज्यों के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच चलेंगी। सूत्रों के मुताबिक रेल को गृह मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार है। जल्द ही इन ट्रेनों की टाइम टेबल भी जारी होंगे। देश में फिलहाल 230 एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं। इनमें 30 राजधानी ट्रेनें भी शामिल हैं। कोरोना संकट को लेकर इंटरनेशनल उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश आज से लागू होंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से डॉक्टर कफील को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील से एनएसए हटाया। योगी सरकार ने डॉक्टर कफील पर एनएसए के तहत कार्रवाई की थी। एमपी की विदिशा में बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। प्रशासन ने पिछले 24 घंटे में पानी में फंसे करीब 700 लोगों का रेस्क्यू किया। भोपाल में बारिश के चलते मोती महल का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। ये महल करीब 150 साल पुराना है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 1,87,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना के अब तक 64,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5,95,000 से ज्यादा पॉजिटिव हैं। ताइवान में एक बड़ा हादसा टल गया। पतंग महोत्सव में पतंग के साथ ही 3 साल की लड़की भी उड़ गई। सुरेश रैना आईपीएल के बीच से लौट आए। साथ ही ट्वीट करके लिखा, मेरे चाचा और भाई की एक हमले में मौत हो गई। पुलिस ने हमलावरों को जल्द ही पकड़ने की बात कही है। मैं चाहूंगा जल्द ही आरोपियों तक पुलिस पहुंचे। सुरेश रैना ने ट्वीट कर आईपीएल नहीं खेल पाने की वजह बताई। ट्वीट कर लिखा, मेरे परिवार के साथ डरावना हादसा हुआ।